ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में एक के बाद एक निक्की के घर वाले नए नए खुलासे कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये मामला दहेज उत्पीड़न का कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निक्की की बहन कंचन ने खुलासा किया है कि दोनों भाइयों का बाहर भी कहीं अफेयर चल रहा था, जिस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं अब इस पूरे मामले में सिरसा गांव के लोग कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिस घर में निक्की को जिंदा जलाया गया, उस हादसे वाली जगह पहुंचा भारत एक्सप्रेस। आइए देखते हैं हादसे वाली जगह से मोहित शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव, जहां पर कथित तौर पर 26 साल की निक्की की हत्या कर दी गई। मेरी मौजूदगी उस घर पर है, उस घर के ठीक बाहर है। ये निक्की का घर है, यूं कहें कि निक्की की ससुराल है, जहां पर दो सगी बहनें निक्की और कंचन रहा करती थीं। और इसी घर में 21 तारीख की रात कथित तौर पर निक्की की ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या कर दी गई। और आप समझिए कि निक्की पूरी तरीके से जल चुकी थी। 70% से ज़्यादा जब वो जल चुकी थी तो उसको फोर्टिस अस्पताल लेकर गए, उसके बाद सफदरजंग अस्पताल उसको लेकर गए और बाद में निक्की को बचाया नहीं जा सका। गांव वालों का ये कहना है कि ये वो दुकान है जिसमें रोहित और विपिन दोनों सगे भाई हैं, दोनों इसी में परचून का काम किया करते थे। और साथ ही इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि पहली मंजिल है, वहाँ पर निक्की और कंचन का ब्यूटी पार्लर चलता था। और उसी ब्यूटी पार्लर के नाम से आप समझिए कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिसमें 54,000 से ज़्यादा फॉलोअर थे। गांव वाले हालांकि अभी भी रोहित और विपिन का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है, जैसा बताया गया है, जैसा लोगों ने कहा है। फिलहाल आप समझिए ये वो मुख्य दुकान का आप देखिए मुख्य भाग है। और आप समझिए कि ये जो मेन गेट है इसको बंद कर दिया गया है, ये भी बंद है। अंदर पीछे दरवाजा आपने आपको दिखाया, दरवाजा भी पूरी तरीके से बंद है। निक्की के ससुर को, निक्की की जो सास है दयावती, सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर रोहित की गिरफ्तारी होती है। पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी और छानबीन करने के बाद सबसे पहले रोहित की गिरफ्तारी होती है। उसको पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद इसकी सास दयावती को गिरफ्तार किया। और आप समझिए कि अब इसमें तीसरी गिरफ्तारी हुई है, यानी रोहित के भाई विपिन की सिरसा टोल प्लाजा से। तो अब तक इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये 3 गिरफ्तारियां बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हैं, बहुत अहम सुराग इनसे मिलने वाले हैं। फिलहाल आप समझिए दुकान और मकान पूरी तरीके से बंद है, परिवार यहां से फरार है। परिवार में कुछ और भी सदस्य हैं जिनका अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। रोहित, उसका भाई बिक्की और विपिन जिसे कहते हैं, और उसकी सास दयावती, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घर पर यहां पर तालाबंदी है और लोग लगातार अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लड़कियां कैसे बचेंगी, क्योंकि इस देश में कहा जाता है कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बचेंगी बेटियां तभी तो कुछ करेंगी बेटियां। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।